लेकिन उसमें कुछ ईएमआई आपका डिफॉल्ट हो जाता है, लेट हो जाता है, टाइम पे ईएमआई नहीं दे पाते हैं। तो आपका जो वो रिपोर्ट होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा सिविल को रिपोर्ट कर देता है कि ये बंदा ने हमारा इस पेमेंट को इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट का इसका लोन है, इतना दिन के लिए हमारा अमाउंट को इसने डिले कर दिया। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल स्कोर के बारे में। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप हमें इस टॉपिक पे भी एक वीडियो दीजिए सिविल स्कोर के बारे में। हम जब बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, वहां पे हमसे पूछा जाता है क्या आपका सिविल स्कोर ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सिविल स्कोर होता क्या है। दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो में बहुत ही डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा सिविल स्कोर के बारे में। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आपको बिना स्किप किए हुए देखना चाहिए, अन्यथा आपको सेकेंड कोई वीडियो इसके बारे में देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके लिए मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिविल स्कोर क्या होता है एग्जाम्पल दे करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आप लोगों को पूरी तरीके से सिविल स्कोर के बारे में समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको खुद अपना एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ जाइए, जैसे किसी भी पर्सन को हमसे अमाउंट चाहिए अर्जेंट किसी भी काम के लिए, वो हमसे कहेगा कि आपके पास से मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, मुझे बहुत सख्त अर्जेंट है। और अगर वो पर्सन हमारे घर का पास का है, हमारे पड़ोसी है, तो मैं उसका व्यवहार को जानता हूँ कि ये आदमी कैसा है। इनको मैं अमाउंट दूंगा तो ये हमारे रुपया को सही टाइम पे वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पड़ोसी की बात हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका गांव से हट के आपका कोई फ्रेंड है और आपसे रिक्वेस्ट करता है हमें कुछ अमाउंट का जरूरत है और आपके पास से हमें वो रुपया चाहिए और मैं आपको कुछ दिन के बाद मैं आपको रुपया मैं आपको वापस कर दूंगा। तो आप उनको उस वक्त बोलेंगे ठीक है, मैं देखता हूँ, जैसे हमारे पास में रुपया आता है तो मैं आपको दे दूंगा। या उनके पास में आप 1-2 दिन का टाइम ले लेते हैं और आपके पास रुपया रहता भी है तो भी आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए, जैसे हमारे पास में पैसा आ जाएगा मैं आपको रुपया दे दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों वो पर्सन इस 2-3 दिन के अंदर में उसका पड़ोस में जो कुछ आदमी है जिनको वो जानता है, उनसे वो पूछेगा कि हमारे पास में फलाना बंदा रुपया का मांग करता है और क्या मैं उसको रुपया दे सकता हूँ, और मैं उसको रुपया दूंगा तो क्या हमारे अमाउंट को वो सही टाइम पे वापस कर पाएगा। यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है, किसी के पास में अगर आप रुपया की मांग करेंगे तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ जाइए, वो आपका व्यवहार के बारे में जानेंगे आप कैसा आदमी है। जैसे उसको मालूम हो जाता है कि आप आदमी सही है, सही टाइम पे उसका रुपया को आप वापस कर देंगे तो आपको वो रुपया दे देगा। लेकिन जैसे उनको मालूम चलता है कि आप डिफॉल्टर आदमी है और आपका व्यवहार सही नहीं है तो वो आपको अमाउंट नहीं देगा। ये तो दोस्तों हमारा ऑफिस का मीटर हो गया। अब आते हैं सिविल स्कोर का क्या रोल रहता है इसमें और बैंक के साथ में। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ जाइए, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया हुआ है, आपका उसमें 12 महीने का किस्ती है, 1 साल का, यानी कि आपने टाइमली उसमें ईएमआई दे रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ ईएमआई आपका डिफॉल्ट हो जाता है, लेट हो जाता है, टाइम पे ईएमआई नहीं दे पाते हैं। तो आपका जो वो रिपोर्ट होता है बैंक ऑफ बड़ौदा सिविल को रिपोर्ट कर देता है कि ये बंदा ने हमारा इस पेमेंट को इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट का इसका लोन है, इतना दिन के लिए हमारा अमाउंट को इसने डिले कर दिया। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा आपका सिविल रिपोर्ट में इस चीज को भेज देता है।
उसके बाद दोस्तों आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोन लेने के लिए जाएंगे, वो तो किसी पर्सन से पूछेगा नहीं कि आप कैसा आदमी है, आपका व्यवहार क्या है। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन लेने के लिए जाएंगे, आपका लोन प्रोसेस करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका सिविल को देखेगा। जैसे आपका सिविल को देखेगा, वहां पे उसको देखने के लिए मिल जाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आपने लोन लिया था, लेकिन उसका ईएमआई आपने टाइम पे नहीं किया। तो यहाँ पे सिविल के बारे में आपको इसी जगह में समझ में आ गया होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी पहले से सिविल को रिपोर्ट कर चुका है कि आप ईएमआई टाइम पे नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिविल से जाकर के मालूम करेगा कि आपका सिविल कैसा है, और वैसे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का रिपोर्ट देखने के बाद उनको मालूम चल जाएगा आपको लोन देना है या नहीं देना है। इसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तय करेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। आपका कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।